जी ज़रूरत असांखे आहे उन जो ॾुकड़ उहो मुश्किल सां मिलंदो आहे। छो त असांखे खपे ब्रह्मज्ञानी गुरु, छो त ब्रह्मज्ञान खां सवाइ कंहिंजो बि पूरो कल्याण न थींदो। घणेई गुरु मिलंदा, गुरु गोरखनाथ, राजा भर्तरी को मिला, राजा भर्तरी को गुरु गोरखनाथ, कठिन तपस्या जबरदस्त, कठिन तपस्या करने के बाद भी शांति आई नहीं। इतनी सुंदर औरत को छोड़ के जो आया तो बेवफाई भूलती नहीं है। मेरे से बेवफा, मेरे से मैंने इतना प्यार किया, यहाँ तक कि जो अमर फल था वो औरत को खिलाया, खुद नहीं खाया। कमाल की बात है, अमर फल खुद को खाना चाहिए ना। भाई मैं अमर रहूं, मैं तंदुरुस्त रहूं, मैं जवान रहूं, मेरी लंबी आयु होए। इश्क जहाँ होता है ना, बोलता है मेरे को नहीं, इश्क वाले को बस मिले। कठिन तपस्या के बाद भी जब नहीं मिला तो उदास, मटका भरने के लिए आया था, उदास बैठा था। उस ज़माने में गुरु नानक साहब अचानक वहाँ से जा रहा था, देखा ये लगता तो बहुत ज़बरदस्त प्यासी है, ध्यान में बैठा है, लेकिन किसके ध्यान में बैठा है? ये तो मटका है, किसका है? ये तो गुरु के लिए पानी भरने के लिए आया है। उसने क्या किया, धीरे से पत्थर से थोड़ा सुराख कर दिया मटके को। मटका फुल हो ही नहीं, ये बार बार ध्यान के बड़े उठे, देखे अभी मटके, आखिर देखा ये मटका फुल क्यों नहीं होता है, देखा ये तो सुराख लगा पड़ा है। फिर सामने देखा लगता तो गुरु जी है। बोला क्या कर रहे हैं? बोला बहुत ध्यान किया है, कठिन तपस्या किया है, भूखे मरे हैं, तपस्या किया है, ये किया है, शांति मिलती नहीं है, औरत भूलती नहीं है, बेवफाई भूलती नहीं है, मैं क्या करूं? तभी उसको उस वक्त आत्मज्ञान सुनाया। तभी गुरु नानक साहब ने बोला अगर कोई इतनी कठिन तपस्या करे, कठिन में कठिन, इस शरीर को टुकड़ा टुकड़ा करे, ज़रा ज़रा शरीर कटावे होमे कर राती, हवन यज्ञ में डाल दे। कठिन तपस्या है ना, शरीर को टुकड़ा टुकड़ा करना, हवन यज्ञ में डालना। शरीर कटावे होमे कर राती, विरत नेम करे बहु भांति। अनेक प्रकार का कठिन व्रत, ये व्रत है, सारा दिन व्रत है, खाना नहीं खाने का है, चंद्रमा देख के देख फिर खाने का है, पूरा दिन नहीं है, उपवास है, ये ऐसा व्रत। शरीर कटावे होमे कर राती, विरत नेम करे बहु भांति, पर नहीं तुलना तो करे, राम नाम विचार, इसके बराबर नहीं है। गुरुमुख नाम नॉट जप है, जप है, यहीं भूल हो जाती है। गुरुमुख नाम जप है। एक बार मेरे को कई बरस लग गए, एक दिन नहीं, महीने नहीं, कई बरस लग गए। ये जो रोज़ इतना ज्ञान हम सुनते हैं, याद भी है, सुनाते भी हैं, एक एक शब्द सेम सुनाते हैं। जो दादा ने शब्द बोला है, कैचिंग पावर अच्छा था, पूरे शब्द सुनाते हैं, रोज़ सुनते हैं। डिड यू कैच मी, डिड यू कैच मी, क्या कैच करने का है? गुरु बोल रहा है तू आत्म स्वरूप है, कैसे किया? कितनी मंच को खुशी होती होगी। 40,000 लोग ने मेरा ज्ञान सुना, 50 में, 70 ने, 1 लाख प्रेमी मेरा ज्ञान सुनता है। अंदर में खुशी तो होगी ना, थोड़ा अभिमान भी होगा, मेरा ज्ञान माना इतना सच्चा ज्ञान है, इतने मेरे को प्यार करते हैं, इतने मेरी वचन सुनते हैं, आशिक होते हैं।
सुना, डिड यू कैच मी, उन्हें कैच किसने किया? 5 भाइयों को ज्ञान नहीं दे सकता था क्या? सबके साथ प्यार था, अर्जुन को क्यों चुना? देखा, इसकी श्रद्धा है। 18 अध्याय में कभी पढ़ के देखना। हे अर्जुन, जिसको मेरे ज्ञान के लिए श्रद्धा न होए, अविश्वास होए, कई ऐसे होते हैं मेरे लाचार भाई चलते हैं, मेरे भाई आए हैं, मेरे सुनते हैं, सुनना है, नहीं सुनना, सुनाते हैं तो दोषते रहे। अभी हम देखते हैं इसको ज्ञान के लिए शौकी कौन है? नहीं है तो मौन में खुश रहो, उसके लिए कोई हमको अंदर में नफरत भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है। क्यों नहीं सुनता है? उसका संस्कार है, उसका स्वभाव है। हर एक मनुष्य है अपना उद्धार करने के लिए। मेरा तुम्हारे से ऐसे वास्ता क्या है? पकड़ के बैठे, मेरा 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 बेटा, मेरा बेटा है, मेरी माँ है, मेरी औरत है, मेरा फलाना है, मेरा। मनु का शरीर शांत हुआ, कई रिश्तेदार भी आते हैं, आए बार बार मासी को देख, अभी रोती नहीं है, अभी भी रोती नहीं है, बड़े देर कोई रोता ही नहीं है, क्यों? फिर अंदर में बैठ, इसका मर्द के साथ प्यार थोड़ी था, नफरत होगी। प्यार हुई और रोना नहीं आए, प्यार हुई रोना नहीं, प्यार है रोना नहीं है। तो मैंने सत्संग चलाया, मैं बोला याद रखना, इधर कोई मरता ही नहीं है। मूर्ख लोग जो होते हैं वो मरते हैं, जो अज्ञान में होते हैं वो मरते हैं, वो जन्म मरण के चक्कर में भी जाते हैं। लेकिन जो मुक्त होकर जाते हैं उसके कोई नहीं रोता है, वो अपने घर में जाते हैं। अभी समझो हम अपने घर में जाते हैं बॉम्बे, और कोई आके रोए, बोले पागल, हम अपने घर में जाते हैं। रोने का मतलब क्या है? ज्ञानी जाता है अपने घर में, तो रोने का क्या मतलब है? ज्ञानी को क्या रोइए? जो घर अपने जाए, रोइए साकर पापड़े जो हाथों हाथ दिखाए। जो बिगड़ी होगा, मालूम नहीं कहाँ कहाँ कौन कौन से जन्म में भटकेगा, उसके लिए रोना, भले रोना। अभी बेचारा कहाँ कहाँ जाके धक्का खाएगा, भटकेगा। इस जन्म में तो मुक्त हुआ नहीं। मैंने बोला वो मुक्त होके गया है। मुक्ति के लिए क्या चाहिए? प्रेम, सेवा। उसने सब किया, सेवा भी किया, प्रेम भी किया, गुरु में श्रद्धा भी रखी, गुरु के वचन को अमल में भी लाया। बाकी ये शरीर, ये मठ का कभी भी किसी का भी टूटने वाला है। कई बोलते हैं कृष्ण जन्म में नहीं आया, राम जन्म में नहीं आया। अगर जन्म में नहीं आया तो गीता में क्यों अर्जुन को बोलता है? तो हे अर्जुन, तेरे मेरे इसके पहले भी कई जन्म हो चुके हैं। मानो जन्म में आया होगा तभी तो जन्म हुआ होगा, ऐसे ही जन्म हुआ। लेकिन वो मुक्त होके आते, वो प्रगट होते हैं, फिर अंतर ध्यान हो जाते हैं। अभी तक कोई भूल सका है? 7-8 हज़ार बरस हो गया है, अभी तक कृष्ण को कोई नहीं भूलता। हम जब दिल्ली में थे, 540वां बर्थडे था गुरु नानक साहब का, 550, मानो याद है ना? तो अमर है ना? तो गुरु प्रगट होते हैं, अवतार प्रगट होते हैं, फिर अंतर ध्यान हो जाते हैं, समा जाते हैं सबके हृदय में। बरसों के बरस भूलते नहीं हैं। तभी भजन गाते हैं, जब तक गंगा मैया, जब तक वो पानी रहे, तेरी आयु इतनी लंबी सारी, तेरी याद इतनी लंबी सारी। तो हम कुछ आए हैं, ऐसा कुछ करके जाएंगे, दुनिया
यादि करे, वञ अहिड़ी करणी करे जो दुनिया करे तोखे यादि। मुंहिंजे पोइ ॼणा दुनिया में नालो रहे तुंहिंजो शाद, या तई मुंहिंजी अर्ज़ी, अर्ज़ करते हैं को हुकुम नहीं चलाते अदा करना, या तई मुंहिंजी अर्ज़ी, मनी न मनी तुंहिंजी मर्ज़ी। मानो न मानो तेरी मर्ज़ी है, लेकिन ऐसा करके जाओ कि जो अभी याद करते हैं तो पीछे याद नहीं करेंगे क्या? याद ही करें। सुबह से न जाने कितने टेलीफोन आते हैं, आज भी आए थे। बोला इतना फ़ायदा हुआ है ज्ञान से। विडो है, कानपुर से आया था, मैनी नाम है। अचानक मर्द का शरीर हार्ट में फेल हुआ था। मैं बहुत खुश हूँ। वाणी मिलती रहती है, आपके दर्शन होते रहते हैं, दिल होती है 2 मिनट ऐसे भी बात करें। मैं बोला करो, वीडियो पर करो, शक्ल देखो, खुश रहो। ये मैं बहुत खुश हूँ। नहीं तो मर्द चला, इम्यूनिटी बढ़ गई है, दादाजी से बात करके इम्यूनिटी बढ़ गई है। तो क्या है, हम आए जिस काम के लिए, उस काम को हमको पूरा करने का है। वो काम अधूरा रह गया है तो गुरु आके याद, बार बार याद दिलाता है, आया था किस काम को, क्यों सोया चादर तान के, सुरत संभाल आए गाफिल, तू अपना रूप पहचान रे, अपना रूप पहचान रे मन, दर्शन यही भगवान। नो दाई सेल्फ एंड यू नो गॉड। सर्व अपने को पहचानने का है। कैसे? आप गंवाने से। फिर अहंकार आ जाता है, फिर मैं, फिर मेरा, फिर मैं। ज्ञान कितना सरल है। अन्य भक्ति, अभेद भक्ति, अव्यभिचारी भक्ति। गुरु हमको कौन सी भक्ति सिखाए? भाई ये तो सब मेरे दोस्त है, कई मिलते हैं ज्ञान सुनाने वाले भी, बहुत पुराने, बहुत जूने, और अपने को ब्रह्म ज्ञानी भी समझते हैं। भाई नफरत गई है, बोलता है 1-2 से रह गई है, जाती नहीं। फिर है, आपको आज़ाद है, कोई किसको क्या कर सकता। अभी तुम आज़ाद है, ये आज़ाद है, हम आज़ाद है, सब आज़ाद है, हम क्या भी करें। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए सबको, हम बीज डालेंगे, फल निकलेगा, खाना पड़ेगा, कोई भी, भले गुरु हो। कहते नहीं गुरु है तो छूट जाएगा, नहीं। अगर कोई गलत कर्म करेगा तो फल निकलेगा, खाना पड़ेगा। इसलिए सावधान। अभी कोरोना के लिए क्या करना पड़ता है, क्या करते हैं डॉक्टर, क्या बोलते हैं? सावधान। अभी यू आर फ्री। असावधान थोड़ी रहेंगे, जरी सी असावधानी होगी, दुर्घटना हो जाएगी। पास स्पीड जाती है ना, जरी सी तुम्हारे से भूल होगी, दुर्घटना, टका, एक्सीडेंट। तो सावधान। फिर भी खुशी में मन से आ जाता है तो फुल स्पीड में लगाओ, परवाह नहीं। यहाँ पिया हुआ होता है, नशे में, कंपटीशन में, ये 120 में जाता है, मैं 140 में दिखाता हूँ। ये 140, 160, ये 160, 180 आ जाओ मैं था। तो सावधान रहने का है हर बात में। परहेज, दादा भगवान का पहला ही शब्द, पंथ है परहेज। शरीर के लिए ठीक रखने के लिए वॉकिंग जरूर करो, परहेज में रहना। बाकी तो माया खड़ी है चौतरफ माया का। देखिए आखिर सोने में, चांदी में, पैसे में, स्त्री में कहाँ आकर फंसता है? इज्जत में, नाम में, मैं में। मेरा इतना नाम, मेरा, बहुत अंदर ठंडक आती है, शीतलता आ जाती है। मेरा नाम, मेरे नाम से लाख आदमी, 2 लाख, 5 लाख मेरे
मेरे इतने शिष्य ओ, हमने देखे हैं, ये भी अनुभव किया है। जाने के समय एक शिष्य नहीं जाता है। संडे का दिन था, संडे का मैंने सबसे पूछा सत्संग के बीच में, मैं बड़ा सच बताना, तुम सबसे ज़्यादा में ज़्यादा प्यार किसके साथ करते हो? चुप रहे। आखिर बोला भाई गुरु के साथ। बड़ा सच्ची बात है, गुरु के साथ ज़्यादा प्रीत होती है। अच्छा, जब गुरु का शरीर शांत हुआ, कौन कौन साथ में गया? कौन कौन गया? कोई इधर गई प्रीत। गुरु के साथ प्रीत है ना, तो साथ में जाना चाहिए ना। अकेला गया, तुम आया अकेला ही, जाना अकेला। मैं तेरे बिगड़ जी नहीं सकता हूँ, जाने के समय देखेंगे जी सकते हैं या नहीं जीते। उसको अकेला, हर एक को अकेला जाना है। हर एक मनुष्य करे अपना अपना आप उद्धार। हर एक मनुष्य अपना दोस्त है, हर एक मनुष्य अपना दुश्मन है, जो है अपनी आत्मा से दूर। तुम अपने से दोस्ती रखना, अपनी आत्मा में जागना, अपनी आत्मा को पहचानना। तुमने अपना कल्याण किया, और क्यों कोई क्या करता है, आज़ाद है, फ्री है, उसमें क्या? निंदा करता है, गिला करता है, चुगली करता है, गलत कर्म करता है, ये करता है, जो करेगा फल उसको ही खाना पड़ेगा। जो करेगा सो बढ़ेगा। तुम क्यों भैया उदास? तुम क्या के लिए उदास हो? मैं नहीं करूँगा, मैंने कसम उठाया, मैं नहीं करूँगा। नहीं तो हम भी शौकीन थे, बहुत खाने पीने वाले थे। हमारे पास हमेशा बाहर से आते ही रहते थे। महीने में 25 दिन तो होटल में खाना खाते थे, चाइनीज होटल। और डिनर पर जाएंगे तो क्या करेंगे? कैसे जादू हो गया, ऐसे चेंज खड़ा ऐसे। तो उन्हें जीवन को मेरे पलटा खिला दे, पलटा हो गया जीवन मेरा, पलट दिया। तभी बोलता है तू तो बेमिसाल है सतगुरु, तेरे जैसा कौन होगा जवान में। तो उन्हें जीवन मेरा पलट दिया। जीवन में चलो पलटा आ जाए, जो मैं पहले था अभी मैं वो नहीं हूँ। बैठ से सेम दिखाई देगा, लेकिन अंदर पलटा खा गया। अनन्य भक्ति, प्रेम ही प्रेम है। कोई क्या करता है पता है, निंदा करेगा, गला करेगा, ये करेगा, वो करेगा, उसको गठड़ी बनती जाती है। समय पर फल निकलेगा तभी पछताएगा, रोएगा। अभी देर हो गई, अभी पछताने से रोने से होगा कुछ नहीं। टू लेट, लेट हो गया। पहले पछताते थे, पहले नहीं करते थे। इसके लिए गुरु की ज़रूरत। सावधान, कर्म करने से पहले थोड़ा विचार करना। रेप करना, मर्डर करना, चोरी करना, बेईमानी करना, ये करना। कमाल की बात है, एक बेचारा बीमार लगा पड़ा है, दूसरे को अंदर में आया, उसको लूटे। तेरे को बीमार है, पैसा निकालो। तो बीमार है, पैसा निकालो। पैसा तो कमा तो लेगा, शाहूकार हो जाएगा, लेके कितना जाएगा? कर्मों की गठड़ी। पछाड़ी वैसे के लिए बोलता है, जब ये शरीर शांत होता है ना, तो क्या होता है पछाड़ी को? सूक्ष्म शरीर, जीवात्मा, इंद्रियों सहित जो विषय है हमारे विषयों, उसके साथ ऐसे जाता है, विषयों के साथ जाता है, अकेला नहीं जाता है। फिर नया जन्म लेता है, उधर भी वो विषय साथ अपने साथ वही आदतें, वही संस्कार लेके जाता है। तभी बोलता है तू जब ज्ञान में, अगर तुम्हारा शरीर शांत भी हो जाएगा, सुनते सुनते तुम्हारा जो जन्म होगा, दूसरा जन्म भी होगा, मुक्त नहीं भी होंगे,
किसी महात्मा के घर में होगा, किसी योगी के घर में होगा, किसी ज्ञानी के घर में होगा, जहाँ से तुम जागेगा। गीता भगवान घट शौकीन थे क्या? कपड़ा, हारमोनियम, घूमना, सिनेमा, सहेलियाँ, दोस्त कम थे क्या? बहुत शौकीन। जीवन में मन ऐसे पहले कर्म किए हैं, जन्म मरण में आए हैं योगी के घर में ही गुरु मिल गए, पलटा खा गए, और फिर एक से हजारों को पलटा खाए, हजारों। अभी शहर में जाते हैं, हर शहर में सब बोलते हैं हमारे शहर में आ जाओ, प्लेन में आ जाओ, चार्टर प्लेन चाहिए तो चार्टर मोकलो। अभी हम बोले ना, हम कहा भाई फुल हेलीकॉप्टर फुल में आने का है, कल ही आ जाएगा, आज ही आ जाए। हमारे शहर में ज़रूर है, शहर में आ जाएंगे, तुमको क्या करने का? इसके पहले भी आए हैं, पर क्या किया? चलो मुक्त हो जाए। किसी अभ्यास में हमारा, किसी प्रेम में देह अत्यास खत्म हो जाए, देह से ऊपर उठ जाए, आप विसर्जन होए तो सिमरण कहिए सोए। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम ओ, ये कोई स्मरण नहीं है। आप विसर्जन होए तो सिमरण कहिए सोए। राम जपत राम ही रहा, आप विसर्जन होए तो सिमरण कहिए सोए। ये सिमरण। बाकी भाई बेचारा रोज सुबह को सिमरण में बैठता है 1 घंटा एकांत में, भाई दरवाज़ा बंद करके एकांत। पूछिए तो अंदर कितने ख्याल चल रहे थे। एकांत का अर्थ भी कोई नहीं जानता। एकांत किसको कहते हैं, एकांत क्या होती है, उसको किसको पता भी नहीं। एकांत का मतलब है एक का भी अंत हो जाए, वो होती है एकांत। तू तो जिंदा है, मन जिंदा है, ख्याल करता ही रहता है, और उसको दुश्मन याद आ जाएगा, या जिसके साथ प्रीत है भाई उसका बाप चला गया, नींद में भी फिर आ जाए। मेरा बैठता तो सिमरन में, किसी देश को गया है, किसके ऊपर आशिक को गया है, ओ फिर खपड़ी बैठ उधर चित्र वो ही आएगा। चित्रलेखा की गाल होती था। सुना है जी, पुछणो था से बंद कर पूछो खबर नहीं करके होंगे पूछो बिना कटाए, पूछो सुना